राधे राधे। जय श्री श्याम। बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जो बेचारी एक दुखियारी औरत की है कि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह एक दिन रोटी के लिए तरस गई और लोगों की झूठन को खाना पड़ा। मित्रों, एक काकी थी जिसके कोई औलाद न थी। वह अब विधवा हो चुकी थी, तो उसने अपने पति के बड़े भाई का बच्चा गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, होनहार बनाया। बच्चा उसको काकी काकी कहकर बुलाता था, तो एक दिन उसका विवाह भी कर दिया। मित्रों, उस काकी ने अपनी सारी जमीन जायदाद उस गोद लिए बच्चे के नाम कर दी। वह काकी अब बूढ़ी हो गई थी, तो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। बंधुओं, ये दिन तो सबके जीवन में ही आता है कि सब पे बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे में इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, जिसके कारण उस बूढ़ी काकी के बहू बेटा बहुत परेशान हो गए थे। अब तो वह काकी को बोझ समझने लगे थे। मित्रों, एक दिन घर में कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ और जिसमें सब कुछ बना और बहुत सारे लोग भी आए, लेकिन काकी को उस बहू बेटे ने एक पुराने से कमरे में बंद कर दिया और बोले कि यहीं रहना, बाहर ना निकलना, बाहर बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम्हें देखेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तुम कैसे लगती हो, फटे पुराने कपड़े पहनती हो। वह बेचारी काकी उस कमरे में बंद पड़ी रही। अब तो काकी को कमरे में पड़े पड़े बहुत देर हो चुकी थी और उसे भूख भी लगी थी और उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वह बेचारी बाहर आ गई। तो उसने बाहर आकर देखा बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और वहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो वहाँ जाकर खड़ी हो गई जहाँ पूड़ियाँ सिक रही थी और खीर बन रही थी, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। इतने में ही बहू ने उसे देख लिया और डांटते हुए अंदर ले गई कि तुम अंदर नहीं बैठ सकती हो, तुमको ज़्यादा भूख लग रही है, और झटकते हुए उस काकी को वहीं फिर से बिठा दिया और बोली कि यहीं रहना, बाहर रिश्तेदार आ रहे हैं। इतना कहकर बाहर आ गई। बंधुओं, अब तो काकी को अंदर बहुत देर हो चुकी और वह भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो बंधुओं, वह के बेचारी काकी बाहर आ गई और उसने देखा कि बाहर लोग लाइन में बैठकर दावत खा रहे हैं, तो वह भी बैठ गई। इतने में ही उसकी बहू फिर आ गई और उसको झटकते हुए बोली, अरे तुमको तो सबर ही नहीं होता, भूखी मर रही हो क्या, तुमको दिख नहीं रहा रिश्तेदार खा रहे हैं, तुम तो घर की हो, बाद में भी खा लेना, उठो यहाँ से। और वह बेचारी फिर वहाँ से उठकर अंदर चली गई और वह सोचने लगी कि जब तक बहू मुझे ना बुलाएगी अब मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगी। और वह ठीक ही तो कह रही है कि मैं तो घर की हूँ, बाद में भी खा लूँगी। वह बेचारी वहीं बैठ गई। मित्रों, बहुत देर हो गई, सब लोग खाना खाकर चले गए, बहू बेटे ने और सब बच्चों ने भी खा लिया, लेकिन काकी को कोई बुलाने नहीं आया। तो उसने बहुत देर हो जाने के कारण वह सोचने लगी कि जरा बाहर देखूं तो सही, शायद अब तो सब खा चुके होंगे और बहू भी काम में लगी होगी, इसीलिए मेरे पास आने का उसे ध्यान नहीं रहा होगा। यह सोचकर वह बाहर आई। बाहर कोई नहीं था, सब लोग खाकर जा चुके थे।
वहाँ झूठी पत्तल पड़ी थी जिन्हें कुत्ते चाट रहे थे। चारों तरफ ने उसने अपनी नज़र घुमाई, वहाँ उसे कुछ भी खाने को नज़र नहीं आया। बेचारी काकी बहुत भूखी थी। काकी ने इधर उधर देखा कि बहू बेटा देख तो नहीं रहे, और वह उन झूठी पत्तलों के पास जाकर बैठ गईं। उसी जूठन को खाने लगी। उसमें किसी ने थोड़ी पूड़ी छोड़ दी थी, किसी ने थोड़ी खीर छोड़ दी थी, वह उन्हीं को खाने लगी। इतने में ही उसकी छोटी नातिन आ गई और वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ देखो बाहर दादी पत्तल चाट रही हैं। तो वह बाहर आई। उसने अपनी बूढ़ी काकी को पत्तल चाटते देखा तो वह बहुत दुखी हुई और अपनी करनी पर पछताने लगी और बूढ़ी काकी को उठाकर अंदर ले गई और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लेकर आई और अपनी काकी से माफ़ी मांगते हुए बोली, काकी मुझसे बड़ी गलती हो गई। सब लोग खाकर चले गए और वही भूखी रह गई, जिसकी वजह से आज ये सब हम कुछ कर रहे हैं और जिसका दिया हुआ हम खाते हैं। आखिर ये सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है, आप ही की सारी ज़मीन जायदाद धन दौलत है, यह सब आप ही का दिया है और आज हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। और इतना कहकर वह बहू और बेटा रोने लगे और काकी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बंधुओं, काकी भी दयावान थी, उसे दया आ गई और उसने उन दोनों को माफ़ कर दिया। अब बहू बेटे उस काकी की सेवा करते, उसका बहुत ध्यान रखते और काकी भी खुश रहने लगी। बंधुओं, ये तो एक कहानी थी, लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही करते हैं। जिनकी संपत्ति पर, धन पर ऐश करते हैं, बुढ़ापे में उन्हीं माँ बाप से परेशान होने लगते हैं और वह भूल जाते हैं कि आज जो भी हैं सब उन्हीं की वजह से हैं। और बंधुओं, जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती वह नरक के समान होता है। वहाँ हमेशा अशांति फैली रहती है, कभी बरकत नहीं होती। और जिस घर में माँ बाप का सम्मान होता है वहाँ सेवा होती है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वहाँ हमेशा शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि होती है। वहाँ स्वयं लक्ष्मी वास करती है और वह घर स्वर्ग के समान माना जाता है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।